नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके का खेल चल रहा है, खासकर अधिकारियों को लेकर या प्रशासनिक सेवा को लेकर, वह कम चौंकाने वाला नहीं है। अब तो लोग यहां तक कहने लगे हैं कि छत्तीसगढ़ रिटायर्ड अधिकारियों के लिए पुनर्वास केंद्र बन चुका है। तब हमने लोगों की इस अवधारणा को समझने के लिए अपनी टीम लगाई तो पता चला कि दर्जन भर से अधिक अफसर इन दिनों रिटायरमेंट होने के बाद भी सरकारी पदों पर, प्रमुख पदों पर बैठे मलाई खा रहे हैं। ऐसे में किन अफसरों का नाम लें? हालांकि अभी हेमके राउत साहब जब रिटायर हुए थे और उन्हें सूचना प्रमुख बना दिया गया था, तब उसे लेकर भी सवाल उठा था और इन दिनों वे पूरी तरीके से रिटायर हो गए हैं। लेकिन विवेक ढांड रिटायर होने के बाद उन्हें फिर रेरा में बैठा दिया गया था और जब रेरा में भी उनका कार्यकाल पूरा हो गया तो उन्हें नवाचार नाम का एक नया बोर्ड बनाकर बैठा दिया गया। डीएम अवस्थी जब रिटायर हुए, ये डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रहे हैं। ये जब रिटायर हुए तब भी कहा जा रहा था कि इन्हें कोई ना कोई पद दिया जाएगा और इन्हें मुख्यमंत्री का ओएसडी बना दिया गया है, यानी फिर उनकी तनख्वाह शुरू है। आलोक शुक्ला रिटायर होने के बाद इन्हें प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन जैसे पद पर बिठाया गया। आलोक शुक्ला बेहद ही विवादों में रहे हैं, उसके बाद भी उनकी नियुक्ति को लेकर सरकार क्यों सचेत नहीं रही, एक अलग सवाल है। लेकिन इन दिनों कहा जा रहा है कि वे मुख्यमंत्री के नाक के बाल हैं, तो गलत नहीं होगा। राकेश चतुर्वेदी ये आईएफएस रहे हैं, फॉरेस्ट सेवा से आते हैं। ये मुख्य संरक्षक भी रहे फॉरेस्ट में और कई विभागों में भी इनकी नियुक्ति होते रही है। ये संस्कृति विभाग से लेकर दूसरे विभागों में भी काम करते रहे हैं। जब ये रिटायर हुए तो इन्हीं के लिए एक नया बोर्ड बनाया गया, जैव विविधता बोर्ड। छत्तीसगढ़ में पहली बार बना है यह बोर्ड। इसका क्या कामकाज है हम देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पत्रकार साथी इस पूरे मामले की जानकारी ले रहे हैं। लेकिन राकेश चतुर्वेदी भी अपने पूरे कार्यकाल के दौरान विवादों में रहे हैं। इनके खिलाफ भी 2-4 घपले घोटाले का मामला उजागर होते रहा, लेकिन जांच क्या हुआ, कैसे हुआ, यह कहना बेहद ही कठिन काम है। आरोप तो लगते रहे हैं। संजय शुक्ला ये भी फॉरेस्ट सेवा से आते हैं। इन्होंने तो शिक्षा से सेवानिवृत्ति भी ले ली, सिर्फ इसलिए कि यह तय था कि उन्हें रेरा का अध्यक्ष बनाया जा रहा है। और यह तय इसलिए था क्योंकि विवेक ढांड से उनके संबंध किसी से छिपे नहीं है और विवेक ढांड आज भी प्रशासनिक मामलों में कितनी दखलते हैं यह भी किसी से छिपा नहीं है। कहा जा रहा है कि अभी भी दर्जन भर से अधिक अफसर उनसे सलाह के बगैर एक कदम नहीं उठाते, चाहे वे अनिल टुटेजा का नाम ले लें या दूसरे अफसरों का नाम ले ले। उनकी धमक प्रशासन पर है, वे भी बेहद विवादों में रहे हैं। उनका एक प्रमुख विवाद लीज घोटाला है। हम बताएंगे कि किस तरीके से वे चीफ सेक्रेटरी रहते हुए ये सारा खेल खेले। हमारे लोगों ने सूचना के अधिकार और दूसरे माध्यमों से पेपर निकालना शुरू कर दिया और शीघ्र ही हम बताएंगे कि विवेक ढांड क्या बोला है। जबकि इसके अलावा छत्तीसगढ़ में कई महत्वपूर्ण पद खाली पड़े हैं, चाहे सूचना आयुक्त का पद हो, 6 सूचना आयुक्त के पद खाली पड़े हैं। इसके अलावा लोकायुक्त के पद भी खाली पड़े हैं। ह्यूमन राइट्स में भी इसी तरह के अफसर आके बैठते हैं। तब सवाल ये है कि क्या सचमुच छत्तीसगढ़ रिटायर्ड अधिकारियों के लिए पनाहगार हो गया है या उनके लिए पुनर्वास केंद्र है? ये सवाल पहले भी उठते रहे हैं। डॉक्टर रमन सिंह के सरकार के दौरान भी इसी तरीके से रिटायर्ड अधिकारियों को प्रमुख पदों पर बैठाने की कोशिश की जाती रही और जिसकी कांग्रेस आलोचना करती रही है। सबसे मजेदार बात यह है
उसके बाद भी कांग्रेस की जब सरकार आई तो इस तरीके से रिटायर्ड अधिकारियों को बैठाया जा रहा है जो चर्चित हैं, विवादास्पद हैं, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार और दूसरे आरोप की फेहरिस्त है। उन्हें भी यदि नए नए पद से नवाजे जाए तो फिर क्या कहा जा सकता है। हालांकि कांग्रेस ने तो संसदीय सचिव जैसे पद की भी बेहद ही आलोचना की थी और प्रदेश सरकार के एक मंत्री तो न्यायालय तक का दरवाजा खटखटा चुके थे, लेकिन जैसे ही सत्ता में आए संसदीय सचिव का पद चलता रहा, यानी उन लोगों ने भी संसदीय सचिव बनाने से परहेज नहीं किया। तो क्या सत्ता का चरित्र इसी तरीके से होता है? क्या इसी तरीके से खेल खेला जाएगा? क्या नए लोगों को मौका नहीं मिलेगा? जो पुराने जमे हुए लोग हैं क्या वे ही लगातार नए सृजित पदों पर बैठते रहेंगे? धन्यवाद।